तो यार तुम इस साल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो एंड अभी काउंसलिंग कर रहे हो। बट तुम्हें समझ नहीं आ रहा यार कौन सा ब्रांच में प्रेफर करूँ। लोग बोल रहे हैं कि यार सीएससी ले लो, बट सीएससी का तो भैया बहुत सारा स्पेशलाइजेशन होता है। उसी के साथ साथ मुझे ना इलेक्ट्रिकल में या ईसी में एक बेटर कॉलेज मिल रहा है, क्या मुझे ईसी लेना चाहिए? या फिर ऐसा भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको कोर ब्रांच पसंद है, लाइक रोबोटिक्स हो गया या एरोनॉटिकल हो गया, समथिंग लाइक दैट। बट उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उन ब्रांचेस में प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजीनियरिंग के डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में एंड उनका स्पेशलाइजेशंस के बारे में। इनके बारे में तुम्हें एक डिटेल ओवरव्यू मिल जाएगा एंड वीडियो के एंड में मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स बता दूंगा जिससे तुम खुद इन ब्रांचेस के बारे में डिटेल में रिसर्च कर सकते हो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में आता है सीएससी कंप्यूटर साइंस। सबके लिए भाई यही फर्स्ट ऑप्शन होता है। तो सीएससी कोर्स सबका टारगेट यार इसी ब्रांच के लिए होता है। अब सीएससी कोड में तुम्हें मोस्टली प्रोग्रामिंग, कोडिंग, डीएसए ये सब चीज़ें पढ़ाया जाता है एंड तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो आफ्टर दिस। ठीक है, मतलब ब्रॉडली स्पीकिंग। एंड आफ्टर बीटेक यार तुम सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 6 to 10 LPA फॉर मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस। ऑब्वियसली कुछ कॉलेजेस का एवरेज कंप्यूटर साइंस का पैकेज इससे ज़्यादा जाता होगा। कुछ कॉलेजेस का लाइक टीयर 3 में अगर तुम हो बहुत नीचे वाले टीयर 3 में एंड उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं हो तब तुम्हारा सैलरी इससे नीचे हो सकता है। बट मोटा मोटा तुम 6 lakhs तो मान ही सकते हो। अगर तुम्हारा स्किल्स डिसेंट है तो तुम्हें मिल जाएगा आफ्टर कंप्यूटर साइंस। तो इसलिए एक बहुत सेफ ऑप्शन होता है। डेफिनेटली यार सीएससी करने के बाद भी तुम इनका जो स्पेशलाइजेशन ऑप्शन होता है, लाइक तुम्हें मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, तुम्हें डेटा साइंटिस्ट बनना है, ये सब चीज़ें की तरफ भी तुम जा सकते हो। ठीक है, बट तुम्हें थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ता है। बट अगर तुम्हें स्पेशलाइजेशन ही करना है तो उसके लिए भी आजकल बहुत सारा ऑप्शंस है। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसा भी है ना जो स्पेशलाइजेशन तुम्हें मार्केटिंग के लिए वो लोग बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए स्पेशलाइजेशन के बारे में समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर तुम गलत स्पेशलाइजेशन चूज़ कर लोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सीएससी का पहला स्पेशलाइजेशन जो कि है एआईएमएल। अब एआईएमएल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अभी के टाइम पे। सब जगह तुम्हें दिख रहा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इनके बारे में चर्चा हो रहा है। अब एआईएमएल में तुम्हें थोड़ा सा मैथ्स हेवी चीज़ें होता है। ठीक है, लाइक लॉजिकल चीज़ें हो गया, मैथमेटिक्स का तुम्हारा लीनियर अलजेब्रा हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता है ज़्यादा। एंड एआईएमएल थोड़ा सा तुम बोल सकते हो थियोरी हेवी ब्रांच है देन सीएससी कोर। अब एक और चीज़ यार, मोस्टली कॉलेज में कैसा सीन होता है ना, जो सीएससी का जो स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस है इंक्लूडिंग एआईएमएल, इनका जो सब्जेक्ट है एंड सीएससी कोड का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, नॉर्मल सीएससी का जो सब्जेक्ट है सेकंड ईयर तक सेम रहता है एंड थर्ड ईयर में जाके चीज़ें चेंज होता है। मोस्टली कॉलेज का मैं बात कर रहा हूँ, कुछ कुछ कॉलेज का फर्स्ट ईयर से भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ तुम एक बार देख लेना तुम्हारा कॉलेज के अकॉर्डिंग। अब अगर हम एआईएमएल की बात करें तो एआईएमएल थोड़ा सा थ्योरी साइड ज़्यादा है, थोड़ा सा मैथ साइड ज़्यादा है। तुम्हें अगर सपोज मैथ उतना पसंद नहीं है तो डेफिनेटली तुम्हें एआईएमएल अवॉइड करना चाहिए। अब एआईएमएल पढ़ने के बाद तुम्हें मोस्टली मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग का जॉब मिलता है। अब यहाँ पे एवरेज पैकेज तुम मान सकते हो 6 to 15 LPA जाता है इंडिया में। अगेन कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, बट एज एन मशीन लर्निंग इंजीनियर का सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा होता है देन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ। अब इस जॉब में तुम्हें करना क्या होता है यार, मोस्टली तुम्हें एल्गोरिदम बनाना पड़ता है जो मशीन लर्निंग हैवी है, लाइक यूट्यूब का सर्च एल्गोरिदम हो गया, समथिंग लाइक दैट, चैट जीपीटी का मॉडल हो गया, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट बात करते हैं सीएससी विद डेटा साइंस। अब डेटा साइंस मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डेटा साइंस में थोड़ा सा डेटा हेवी काम होता है, मतलब डेटा फर्स्ट अप्रोच होता है एंड मशीन लर्निंग में तुम्हें मॉडल ज़्यादा बनाना पड़ता है, एल्गोरिदम फर्स्ट अप्रोच होता है। अब डेटा साइंस में भी तुम्हारा मैथ्स हेवी चीज़ें होता है, लाइक स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब चीज़ें। डेटा साइंस का भी एवरेज तुम मान सकते हो 6 to 12 LPA मिल जाएगा। अगेन कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा। अब एक और चीज़ यार, बहुत सारे जो स्टार्टअप्स है ना उनमें डेटा साइंस एंड एआईएमएल का रोल सेम होता है। ठीक है, उनके लिए अलग अलग इंजीनियर्स नहीं होता है। बट जो बिग टेक कंपनीज होगा लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, इनमें तुम्हारा क्या है, मशीन लर्निंग के लिए अलग इंजीनियर होता है जो मॉडल्स बनाने में, एल्गोरिदम बनाने में स्पेशलाइज्ड करते हैं। एंड एक और रोल होता है डेटा साइंटिस्ट का, वो लोग तुम्हारा डेटा का काम करता है। एक डेटा को कलेक्ट करना हो गया, डेटा को क्लीन करना हो गया, समथिंग लाइक दैट, एंड डेटा से तुम्हारा डेटा को एनालाइज करना बेसिकली। ओके, तो दोनों ही काफी सिमिलर ब्रांचेस है इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंड वर्क्स। देन आता है साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी में तुम्हारा हैकिंग वाला चीजें सिखाया जाता है, सिक्योरिटी वाला चीजें सिखाया जाता है। साइबर सिक्योरिटी यार बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं होता है। अगर तुम्हारा हैकिंग रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा अच्छा लगता है, तुम्हें अगर सपोज बग फाउंड करना अच्छा लगता है तो तुम ये वाला ब्रांच की तरफ जा सकते हो। इससे तुम एथिकल हैकर बनते हो, सिक्योरिटी इंजीनियर बनते हो। इसका एवरेज पैकेज इंडिया में अराउंड 5 to 6 LPA के आसपास है। ऑब्वियसली अगर तुम्हारा इंटरेस्ट बहुत अच्छा है तो तुम इससे काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो अगर तुम अबव एवरेज हो तो। ठीक है, तो इंटरेस्ट है तभी जाना, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हो। देन आता है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
अब आईओटी में तुम्हारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को कंबाइन किया जाता है। तो अगर तुम्हारा थोड़ा सा सेमीकंडक्टर के बारे में, सेंसर्स के बारे में इंटरेस्ट है, लाइक तुम अगर हार्डवेयर इंजीनियर की तरफ भी जाना चाहते हो ना, तो ये वाला एडवांस तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तुम्हें ऑब्वियसली पाइथन, सी प्लस प्लस, रास्ट ये सब चीज़ें सीखना होता है कोडिंग का, एंड ऑल्सो तुम्हें सेमीकंडक्टर वाला चीज़ें भी सीखना होता है जो ईसी में पढ़ाया जाता है मोस्टली। ठीक है, तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। अभी तुम्हें मोस्टली सेंसर में कोडिंग करना सिखाया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट जगह का सेंसर होता है, लाइक तुम्हारा एप्पल वॉच हो गया, तुम्हारा नॉर्मल फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, सब में सेंसर्स होता है। उनमें तुम किस तरह से कोड कर सकते हो जिसमें तुम्हें हार्डवेयर का एक्सेस मिले एंड सॉफ्टवेयर का एक्सेस भी मिले, कि समथिंग लाइक दैट। तुम ऑब्वियसली रिसर्च कर सकते हो। आईआईटी में भी इंडिया में एवरेज सैलरी अराउंड 5 to 6 LPA मिलता है। उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आईआईटी में अभी इंडिया में नहीं है, बट अगेन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तुम अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हो, बट अगेन दिस इज अ कूल ब्रांच अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो। देन आता है तुम्हारा सीएससी विद बिजनेस सिस्टम। इसमें तुम ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो सिखाया जाता ही है जो सीएससी कोड में होता है। उसके साथ साथ जो बिजनेस नॉलेज, मार्केटिंग हो गया, मार्केट एनालिसिस करना हो गया, ठीक है, ओवरऑल डेटा एनालिसिस हो गया, ये सब चीज़ तुम्हें सिखाया जाता है। एंड ये तुम्हारा परफेक्ट है अगर तुम बिजनेस एनालिस्ट या प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहते हो तो। ठीक है, बहुत लोग एमबीए करते हैं आफ्टर सीएससी करने के लिए, बट अगर तुम सीएससी विद बिजनेस सिस्टम पढ़ते हो तुम्हारे पास एक एज रहेगा। ठीक है, तो अगर तुम्हारा बिजनेस में इंटरेस्ट ज़्यादा है, अगर तुम्हें स्टार्टअप वगैरह बनाना है, तो शायद ये वाला ब्रांच तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है। अगेन तुम नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हो आफ्टर डूइंग दिस। तो हमारा एवरेज पैकेज अराउंड 6 to 10 LPA हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो तुम प्रोडक्ट मैनेजर भी बन सकते हो जिसका भी एवरेज पैकेज 5 to 8 LPA हो जाता है बिगिनिंग में। देन आता है तुम्हारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, और आईएससी, इन्फॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग। डिफरेंट कॉलेज में यार दो डिफरेंट नाम है, सिमिलर ब्रांच है। अगेन सीएससी का ही सब्जेक्ट्स मोस्टली होता है। इसके बाद भी तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो इजीली। 6 to 10 LPA का पैकेज तुम्हें यहाँ पर भी मिल जाता है मोस्टली कॉलेजेस में। नाउ दीज आर द फेमस एंड कॉमन सीएससी स्पेशलाइजेशन। इनमें तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी कॉलेज में तुम एडमिशन लेने वाले हो एक बार चेक कर लेना कि जो टेक प्लेसमेंट होता है उसमें क्या सीएससी का सभी स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस बैठ सकता है या नहीं। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस में कुछ कुछ ब्रांचेस को लोग अवॉइड कर देते हैं इन द टेक प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है लाइक तुम्हारा मशीन लर्निंग इंजीनियर लोग हायर करने के लिए आए, तो उस टाइम पे यार बहुत बार साइबर सिक्योरिटी को या आईओटी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है उस प्लेसमेंट में बैठने के लिए। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है, तो वो चीज़ तुम्हें एक बार देख लेना। इसलिए मैंने बोला अगर तुम स्पेशलाइजेशन ब्रांच चूज कर रहे हो तो थोड़ा सा सोच समझ के करना। नहीं तो अगर तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा इंटरेस्ट के बारे में ना, तो तुम्हें सीएससी कोड के साथ ही जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो जो तुम्हारा ट्रेंड चल रहा है कि आईएमएल, डेटा साइंस, उसके साथ तुम जा सकते हो। ओके, तो दिस आर द टू सेफेस्ट ऑप्शन। नहीं तो तुम्हें ऑब्वियसली अपना सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पिक करना चाहिए स्पेशलाइजेशन ब्रांच। इन सब ब्रांच को मैं टियर 1 ब्रांच बोलता हूँ। टियर 2 ब्रांच में आता है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। इनमें से ईसी टॉप लेवल ब्रांच है, जिसमें तुम्हें ईसी भी बोलते हैं बहुत जगह ईटी बोलते हैं इसको। तो काफ़ी सिमिलर ब्रांच है दोनों ही। तो तुम्हें सेमीकंडक्टर के बारे में नॉलेज मिलता है जो काफ़ी बूमिंग टेक्नोलॉजी एक है। एंड ऑब्वियसली अगर तुम्हारा फिजिक्स, तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चीज़ है तुम्हें स्ट्रॉन्ग लगता है, तो इसके साथ तुम्हें जाना चाहिए। एंड इसी का तुम्हारा एवरेज प्लेसमेंट अराउंड 5 to 8 LPA मिल जाता है। उसके बाद ट्रिपल ENI वगैरह भी आता है। ये थोड़ा सा कोर साइड हो गया, थोड़ा सा हार्डर ब्रांचेस है इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस, वो चीज़ तुम्हें एक बार देख लेना। बहुत सारे कॉलेजेस में यार इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस को सभी टेक प्लेसमेंट में बैठने नहीं दिया जाता है, तो वो चीज़ तुम्हें एक बार देख लेना। बट फिर भी ECE को थोड़ा सा ऊपर प्रेफर करना चाहिए तुम्हें। बाकी उसके साथ साथ तुम्हें और भी ब्रांचेस देखने को मिलता है अपने कोड में, बट कोर ब्रांचेस को मैं टियर 3 ब्रांचेस बोलता हूँ। लाइक मैकेनिकल हो गया, तुम्हारा सिविल हो गया, केमिकल हो गया, बायोटेक हो गया, इनको मैं टियर 3 ब्रांच बोलता हूँ। क्योंकि अगर तुम्हें टेक में जाना है ना, तो इन ब्रांचेस को तुम्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली कॉलेजेस में ना इन ब्रांचेस को प्लेसमेंट में तुम्हें बैठने नहीं दिया जाता है टेक में। ठीक है, मोस्टली क्योंकि यार सीएस में ऑलरेडी यार बहुत सारे स्टूडेंट्स होता है। तो ये चीज़ तुम देख लेना, अगर तुम टेक के लिए जा रहे हो तो इन ब्रांचेस को अवॉइड करो, तुम एटलीस्ट ECE तक जा सकते हो आराम से। बाकी CSC स्पेशलाइजेशन वाला जो ब्रांचेस होता है उसको भी तुम्हें एक बार देख लेना है। बहुत बार CSC स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस को भी अलाउ नहीं किया जाता है सभी टेक प्लेसमेंट में बैठने के लिए। ठीक है, तो चीज़ तुम देख लेना। सबसे सेफर ऑप्शन है तुम्हारा CSC कोड, देन CSC का स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस इफ़ ऑनली तुम्हें पता है उस ब्रांच में क्या है। तो उसके बारे में मैंने तुम्हें बेसिक में आज बोल दिया है। अब तुम्हें अगर उनके बारे में डिटेल में जानना है तो तुम कैसे जान सकते हो, उसके बारे में मैं तुम्हें एक ट्रिक शेयर करता हूँ यार। तुम लिंक्डइन में जाओ, जो भी कॉलेज में तुम इंटरेस्टेड हो एंड जो भी ब्रांच में तुम इंटरेस्टेड हो, उसमें तुम्हें एक सीनियर को देखना है। लिंक्डइन में तुम्हें मिल जाएगा। 5 या 10 सीनियर को मैसेज करो रैंडमली एंड पूछो यार भैया कि मुझे ना आपके सिलेबस के बारे में जानना है, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में जानना है। ठीक है, मोस्टली लोग हमें हाँ बोल देगा एंड रिप्लाई दे देगा। एंड तुम 5-6 लोगों का एक बार पर्सपेक्टिव ले सकते हो एंड ओवरऑल तुम अपना नॉलेज बेस बढ़ा सकते हो। ठीक है, बाकी तुम्हें यूट्यूब में और भी डिटेल में वीडियोस मिल जाएगा सिंगल ब्रांचेस का, वो भी तुम देख सकते हो। तुम गूगल में तुम ChatGPT को पूछ सकते हो। ठीक है, लाइक AIML में यार क्या क्या होता है मैंने तुम्हें बेसिक में बता दिया, तुम फिर भी डिटेल में ChatGPT से पूछ सकते हो। ठीक है,
सो दिस इज़ द ओवरऑल यार ब्रांच वाला थिंग। अपने मतलब सही से चूज़ करना, नहीं तो यार बहुत बार तुम्हें रिग्रेट हो सकता है, ब्रांच चेंज करना पड़ सकता है, एंड बहुत बार ब्रांच चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ CGPA एंड ऑल। कंपटीशन काफ़ी हाई रहता है, ठीक है, मोस्टली कॉलेजेस में। बाकी यार बच्चे ये भी पूछते हैं यार ब्रांच या कॉलेज में प्रेफर करूँ। आई विल से मोस्टली ब्रांच को प्रेफर करो ज़्यादा, ठीक है। हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें प्लेसमेंट के लिए ही जाना है, अब तुम्हें एक बहुत अच्छा कॉलेज तुम्हें लग रहा है उसमें तुम्हें EC मिल रहा है, वहीं पे थोड़ा सा लोअर कॉलेज जहाँ पे तुम्हें मज़ा नहीं आएगा उतना, कॉलेज में तुम्हें मतलब उतना रिव्यू पसंद नहीं आया, उसमें तुम्हें CSE मिल रहा है या CSE स्पेशलाइजेशन मिल रहा है, उस केस में आई विल चूज़ EC इन द कॉलेज जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिस कॉलेज को, राइट, रिव्यू वगैरह देख के। ऑब्वियसली उसके लिए तुम हमारे रिव्यूज़ यहाँ पे देख सकते हो। मैंने बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट के साथ पॉडकास्ट किया है, ठीक है, डिटेल में बात किया डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में, लाइक उन कॉलेजेस में क्या तुम्हें प्लेसमेंट कैसा होता है, अदर ब्रांचेस का क्या तुम्हें टेक में बैठने देता है या नहीं, उन सब के बारे में डिटेल में बात किया। बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट के साथ किया, तो वो वाला पॉडकास्ट तुम चेकआउट कर सकते हो। वीडियो वाला टैब में जाओ हमारे चैनल में, तुम्हें मिल जाएगा बहुत सारे वीडियोस, आराम से देखो यार जिस भी कॉलेज में तुम इंटरेस्टेड हो, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए एडमिशन के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो तुम हमारे टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यहाँ पे तुम्हें नंबर दिख रहा होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कॉलेज जर्नी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही कॉन्टेंट देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।